हेलो गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं कि रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये आज हम अच्छे से आसानी से सीख जाएंगे। अगर हमारे स्कूलों में कोई एग्ज़ाम होता है तो ज़्यादातर होता है कि वो 500 नंबर का ही होता है। तो मान लीजिए अगर हमारा 500 में 324 या फिर 316 कोई भी नंबर आ गया, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि कितना परसेंटेज हुआ, तो हम सोचने लगते हैं कि कितना परसेंटेज हुआ। तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हमारा कितना परसेंट आया है। तो चलिए देखते हैं, अच्छे से हम समझेंगे आज कि रिजल्ट का प्रतिशत हमारा मार्क्स आता है तो वो कितना परसेंट का होता है। तो चलिए देखते हैं हम। तो मान लीजिए हमारा टोटल मार्क्स है 500 का, क्योंकि स्कूलों में जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर जो है वो 500 नंबर का ही होता है। तो हम देख लेते हैं हम। तो मान लेते हैं हमारा जो पूर्णांक है, मतलब कि पूरा जो है नंबर, जो हमारा फुल मार्क्स है वो मान लेते हैं हमारा आया है 500, जिसको हम टोटल नंबर मतलब टोटल बोल सकते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो आया है हमारा 500। तो अब देख लेते हैं हम प्राप्तांक, मतलब कि हमारा कितना आया है। प्राप्तांक तो मान लेते हैं हमारा आया है कितना, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं 300, हमारा 375 मार्क्स आया है। तो चलिए अब इसका हम परसेंटेज निकालते हैं। 375, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, मतलब कि जितना हमारा आया है। तो चलिए देखते हैं 375, तो इसका हम परसेंटेज निकालते हैं और ये हम देखेंगे कि हमारा कितना परसेंट होगा। कितना परसेंट आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, हम रिजल्ट निकालेंगे अभी। रिजल्ट जो कि हमें घबराहट होती है सोचने में कि हमारा कितना परसेंट आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको ऐसे हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारा टोटल मार्क्स कितना है 500। सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारा टोटल मार्क्स, तो टोटल को सबसे नीचे रखेंगे, मतलब 500। टोटल मार्क्स है हमारा 500, मतलब हमारे कोचिंग में या फिर स्कूलों में जहाँ भी एग्ज़ाम होती है, वो मान लीजिए हमारा 500 मार्क्स का फुल मार्क्स में, मतलब जितना नंबर का आया है पेपर, फुल मार्क्स है हमारा 500। तो हम लाया कितने, सबसे पहले कितना नंबर कितना फुल मार्क्स का है, तो 500 सबसे नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमारा कितना आया है, तो हमारा आया है 375। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको गुना कर देंगे 100 से। 100 से गुना करेंगे तो अब देख लीजिए यहाँ भी ये गुना में है, ये भागा में है, तो ये दोनों कट ही जाएगा, जीरो। यहाँ पे दोनों जीरो कट गया, तो हमारा बच गया यहाँ पे 5 को भाग करेंगे हम 375 से, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 73%। तो ये जो हमारा 500 में आया था हमारा 375 नंबर, तो वो जो है वो हमारा सॉरी, यहाँ पे होगा 77%, मतलब कि 77% हो जाएगा। इसको हम इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 77%। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा फुल मार्क्स है 500 का और टोटल मार्क्स हमारा है 375, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। टोटल मार्क्स जो है उसको सबसे नीचे लिखेंगे और हमारा आया कितना है, मतलब कि हमारा आया है 375, तो उसको हम गुना करेंगे 100 से। मतलब जानना इतना है कि जो हम मान लीजिए हमारा 500 में आया है 316 नंबर, तो 500 को हम सबसे नीचे रखेंगे और 316 को गुना करेंगे 100 से, तो वैसे हमारा बन जाएगा। तो चलिए एक और हम देख लेते हैं, आपको कभी दिक्कत ना हो उसके लिए। तो मान लेते हैं हमारा फुल मार्क्स है 500 का ही रहता है। मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया है, मतलब रहता नहीं है, हमारे एग्ज़ाम में जितना आया है। तो मान लेते हैं हमारा फुल मार्क्स 500 ही है, क्योंकि ज़्यादातर फुल मार्क्स 500 ही होते हैं। तो अब मान लेते हैं कि हमारा है 316 मार्क्स। 500 में हमने लाया है 316 मार्क्स अपने रिजल्ट में, मतलब एग्ज़ाम में। तो इसको हम कैसे गुना करेंगे, मैंने बहुत बार बता दिया है आपको कि 100 से गुना करेंगे। टोटल मार्क्स को नीचे लिखेंगे और जितना हम लोगों ने लाया है उसको यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में। उसके बाद इसको 100 से गुना करेंगे। तो अब देखते हैं हम, ये यहाँ पे डबल जीरो कट गया, उसके बाद इसको फिर भागा करेंगे हम। 5 को 316 से भागा करेंगे तो हमारा आ जाएगा
तो हमारा आ जाएगा 63.2%। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। तो एक बार और हम देख लेते हैं कि अगर हमारा कोई हमें पूछे कि परसेंटेज हमारा है, मान लेते हैं हमारा आया है परसेंटेज जो है वो, मान लेते हैं हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारा आया है 53%। 53% हमारा टोटल मार्क्स है 500 और उनमें मैंने लाया है 53%। तो इसमें हम मार्क्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल मार्क्स को अगर हमें परसेंटेज निकालना होता है तो टोटल मार्क्स को हम सबसे नीचे लिखते हैं। तो अगर हमें परसेंटेज पता है और हमें मार्क्स निकालना है तो उसके लिए हम सबसे नीचे नहीं लिखेंगे, सबसे जो उसको हम उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे जो टोटल मार्क्स है उसको हम लिखेंगे सबसे पहले और इसको गुना कर देंगे हमारा परसेंटेज से। 53 आ गया और इसको भाग कर देंगे हम 100 से, तो यहाँ पे हमारा 0 कट गया और इसको गुना करेंगे इससे, तो हमारा यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा। तो अगर हम 5 को 53 से गुना करेंगे, 5 को 53 से, तो हमारा आ जाएगा 265 नंबर। तो ये हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें परसेंटेज पता हो तो नंबर को कैसे निकालते हैं। जिसकी मैंने अभी बताया कि अगर हमारा 53% है तो उसको टोटल मार्क्स हम लिखेंगे पहले, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद 100, सबको गुना भगा करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा मार्क्स। और मैंने पहले भी बताया था कि अभी मैंने बताया है कि अगर हमारा टोटल मार्क्स रहेगा, ये हम अभी देख लेते हैं कि अगर हमारा जो परसेंटेज है वो 500 रहा तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसके लिए। तो अगर 500 हमारा फुल मार्क्स है तो उसके लिए जो हमारा जितना मार्क्स आया है वो हमें पता रहना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम भाग कर देंगे 500 को और यहाँ पे जो हमारा परसेंटेज आया है, जितना मार्क्स आया है, तो 375 नंबर हमारा आया है और 500 जो है वो टोटल मार्क्स था, तो इसको गुना करेंगे 100 से, तो ये हमारा कट गया 0 और इसको हम भाग करेंगे तो 77% आ गया हमारा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।